अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास लुटल भाई जावेद चौधरी में। नाजरीन, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में ड्रामेटिक चेंज आया है और अमेरिका की तरफ से बहुत शुक्रगुजारी हो रही है। शुक्रगुजारी कौन कर रहा है, कुछ नाम आपको बता देता हूं, कुछ स्टोरी की डिटेल में आप जान लीजिएगा। अमरीकी जो सेक्रेटरी दिफा हैं उन्होंने शुक्रिया अदा किया जी। इनका नाम है पीट हेग्सेट। इन्होंने कहा है पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए किया। उसके अलावा जॉन रेडक्लिफ हैं जी, डायरेक्टर CIA, उन्होंने पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा कर दिया। इसके अलावा एक नाम और भी है, वो आपको स्टोरी के अंदर जाके बताएंगे। और उन्होंने साथ साथ डिमांड्स भी रख दी हैं। जाहिर बात है, जब वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो अपने डिमांड्स भी बढ़ाते जा रहे हैं। शायद वो ये चाहते हैं कि हम उन्हें मजीद शुक्रिया का मौका दें। ये पूरी स्टोरी क्या है आपको डिटेल से बताएंगे जावेद चौधरी। और देखिए, एक बड़ा पुराना मुहावरा है कि हाथी के पाँव में सबके पाँव। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ कर दिया तो उसके बाद सारी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुसलसल तारीफें कर रही है। ट्रंप के मुंह से कभी किसी शख्स की, किसी मुल्क की तारीफ नहीं निकली। बिल्कुल, ये ज़हन में रखें आप, क्योंकि कमाली आदमी है। तारीफ करना उसके लिए मौत के बराबर है, मर जाएगा लेकिन तारीफ नहीं करेगा। और जब उसने कांग्रेस में खड़े होकर पाकिस्तान की तारीफ कर दी तो सब लोग हैरान भी हुए और साथ ही उन्होंने समझा कि जब हमारा प्रेसिडेंट कर रहा है तो हम सबको भी करना चाहिए। तो अब वो नई नई स्टोरीज जो है पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं कि जनाब मेरे कहने पे हुआ था, जनाब मैंने कहा था, जनाब पाकिस्तान ने मैंने उसको ये कहा तो पाकिस्तान ने ये काम किया, वगैरह वगैरह। अब सब लोग जो है उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल स्टोरी सिंपल ये है कि जो ट्रंप थे उसने पहले दिन बैठ के कहा था कि जो 26 अगस्त 2021 को इंसिडेंट हुआ था, मुझे फौरी तौर पर वो मुजरिम चाहिए और पाकिस्तान से रब्ता करना पड़ता है तो पाकिस्तान से रब्ता करो और इस काम को ख़त्म करो। तो उसके बाद जो CIA के चीफ हैं, CIA के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कल फॉक्स को इंटरव्यू भी दिया। उसमें उन्होंने कहा जी मैंने फौरी तौर पे DGISI जनरल आसम मलिक से रब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि अगर आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात अच्छा करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ही चांस है और वो चांस ये है कि हमारा मोस्ट वांटेड पर्सन जो है इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, उसको पकड़ के हमारे हवाले करते हैं। ठीक है। और उसके बाद FBI के चीफ जो वो भी इन हुए, क्योंकि ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन तो उस तरफ से पास ऑन होनी थी। तो दो चीफ से हमारे एक चीफ के साथ उन्होंने रब्ता किया। फिर हमारे चीफ जो हैं वो जनरल आसम मनीर के पास गए, उनसे उन्होंने इजाज़त ली और इजाज़त लेने के बाद ये फैसला हुआ कि हमने अमेरिकन को सपोर्ट करनी है इस मामले में, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान भी दहशतगर्दी के मामले में बड़ा क्लियर है और अगर हम अपने मामले में लोगों से मदद ले सकते हैं तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स हैं और जब तक इन लोगों को ख़त्म नहीं किया जाएगा ना पाकिस्तान के अंदर अमन होगा ना दुनिया के अंदर अमन होगा। तो पाकिस्तान ने यह फैसला किया। उसके बाद ये टिप क्योंकि अमेरिकन की तरफ से आई थी और उसके बाद इसे बॉर्डर से गिरफ्तार करके, मेरा बलूचिस्तान के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके फिर उन्हें अमेरिकन के हवाले कर दिया, बल्कि उनको इन्फॉर्मेशन दे दी कि लें जनाब हमने गिरफ्तार कर लिया और अब आप अपने लोग भेजें और इनको ले जाएं। फिर उसके बाद कुछ इंटरोगेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की थी और कुछ इंटरोगेशन जो है उनके लोगों ने, जो यहाँ पे CIA और FBI के लोग हैं, उन्होंने की और उसके बाद फिर उन्होंने नीली यूनिफॉर्म उसको पहना के जहाज़ में बिठा के अमेरिका पहुंचा दिया, वर्जीनिया में। अब उसका ट्रायल हो रहा है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए सामने। ये बैकग्राउंड है और उसने एतराफ़ भी कर लिया। उसने एतराफ़ पाकिस्तान में कर लिया था उसने। ठीक है। यहीं पर उसने लिख के दे दिया था कि ये मैंने कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं और उस रिपोर्ट के साथ ही उसको अमेरिका भेजा गया। ये उसके अंदर हकीकत है। और जब ये सब कुछ हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया कि जी मुजरिम हाजिर है, रास्ते में है। तो ट्रंप ने खुद ही फिर फैसला किया है कि कांग्रेस के अंदर मुझे अनाउंस करना चाहिए और पाकिस्तान की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उसको महसूस ही हो रहा था कि आने वाले दिनों में हमें मजीद ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम तारीफ नहीं करेंगे तो हो सकता है फिर पाकिस्तान इसको नेगेटिव ले और हमारे काम न करे। तो उससे तारीफ़ की और उसके बाद पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे सब ने तारीफ़ करनी शुरू कर दी। पूरा अमेरिका जो है और पूरा मीडिया जो अमेरिकन है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। अच्छा। और इस साइड पे इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ US से जो बहुत ज़्यादा शोक के अंदर है। ये वही कांग्रेस है जिससे बार बार खतूत लिखे जा रहे थे, PTI की जानिब से उन्हें अप्रोच किया जा रहा था। अब मेरा ख्याल है हर चीज़ रिवर्स हो गई। अब उन खतूत का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक बड़े अरसे बाद अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात बहाल हुए हैं, बल्कि 3 साल बाद, 3.25 साल बाद ये वाक़या हुआ है कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर उसको फ़ोन किया और तकरीबन आप समझे कि 5.5 साल बाद ये वाक़या हुआ है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का नाम लिया और पाकिस्तान की तारीफ़ की है। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ठीक ट्रंप का कार्ड जो है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने खेला है। पाकिस्तान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फिर रेलेवेंट हो गया, मोस्ट रेलेवेंट हो गया, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान की अमेरिकन को और इसीलिए अब उन्होंने साथ अपनी नई डिमांड्स भी रखती हैं। एक तो दूसरा मतलूब आदमी भी है इसके साथ, इसका एक साथी भी था जिसे फरार करवा दिया था इसी जाफर ने, यानी शरीफुल्ला ने। अब उसको भी गिरफ्तार करना है। वो मफरूर है, गायब है। मुझे लगता है कि उसके बारे में भी टिप दी जा रही है और उसका पीछा भी किया जा रहा है। अगर वो भी पकड़ा गया तो ये दूसरा मतलूब आदमी भी पकड़ा जाएगा और पाकिस्तान का नाम दोबारा आलमी फोरम पे लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है उस असलहे की वजह से जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन छोड़ गए थे और सबसे पहले पाकिस्तान ने पॉइंट आउट किया था कि ये असला जो है ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और ये क्यों आप नाइट विजन यहाँ पे छोड़ गए, क्यों आप ऐसी राइफल्स छोड़ गए जो 3 किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बना सकती हैं, क्यों आप वहाँ पे हेलीकॉप्टर छोड़ गए, क्यों आप जहाज़ छोड़ गए वहाँ पे, क्यों आपने ऐसा बारूद वहाँ पे छोड़ा, ऐसे बम आपने छोड़ा जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लेकिन
लेकिन उस वक्त अमेरिकन इसके ऊपर खामोश थे, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं किया था। लेकिन ट्रंप ने आके तो फौरी तौर पर उसने कहा कि हमें वो असला वापस चाहिए, $7.5 बिलियन का असला है। तो मुझे लगता है अब CIA और ISI दोनों मिल के उस असले को तलाश करेगी और उसे दोबारा रिकवर करके या पाकिस्तान खुद इस्तेमाल करेगा या अमेरिका के हवाले किया जाएगा। ठीक है। तो एक टास्क दूसरा ये है, पहला टास्क ये है कि उसका जो साथी है उसको गिरफ्तार करना है, और दूसरा टास्क ये है कि हमने फौरी तौर पे असला रिकवर करके अमेरिका को देना है। तो मेरा ख्याल है अगर ये एक एग्रीमेंट हो जाता है और उसके बाद हम ये असला तलाश करना शुरू कर देते हैं CIA के साथ, तो फिर राब्ता जो होगा ना ज़्यादा इस्तवार हो जाएगा, फिर रोजाना की बुनियाद पर बातचीत होगी, यहाँ से उधर पैगाम जाएगा, उधर से यहाँ पैगाम जाएगा। तो इमरान खान साहब का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। इस दौरान जो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका जिक्र करना कि एक रिचर्ड ग्रेनल नाम का एक आदमी है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ और इमरान खान साहब के हक में बहुत सारी ट्वीट्स करनी शुरू कर दी थी और जनरल आसिम मुनीर का भी नाम उन्हें 2-4 जगहों पर इस्तेमाल किया। तो अचानक उसकी सारी ट्वीट्स गायब हो गई थी और वो खामोश हो गया। तो मुझे लगता है कि जब ये राब्ता हुआ पाकिस्तान का अमेरिका का, तो उस दौरान पाकिस्तान ने ये पॉइंट आउट किया कि आपका एक बंदा है जो रोज़ ही पाकिस्तान को मलाइन कर रहा है, तो आप इसको तो रोकें। फिर मेरा ख्याल है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिकन है उसने कहा होगा कि फौरी तौर पर इसको बंद करो। तो उसने पुरानी ट्वीट्स भी उड़ाई और उसके बाद वो खामोश हो गया। ये भी इसी तरह जो वो जेंट्री है, जेंट्री बीच, तो वो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब है, तो मुझे लगता है कि उसकी जो विजिट है वो भी इसी सिलसिले में हुई होगी। तो ये जो पेश रफ्त है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सारे मामलात में, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन जो है डेवलप होने वाले। किसी वक्त भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन भी आ जाएगा। ठीक है। और अगर प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन आ गया और वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर लिया, तो खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके बाद कितनी पगले में जाई जाएंगी पाकिस्तान में और कितनी खुशियाँ मनाई जाएंगी। और दूसरी साइड पर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के की सूरत हाल क्या होगी, इससे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और जो इशू है ना, वो फ़र्क वो बड़ा थोड़ा सा मेरा ख्याल खदशात भी हैं, और खदशात ये हैं कि पहले ही TTP हमसे कंट्रोल नहीं हो रही, वहाँ 35,000 लोग बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, और उसने पाकिस्तान की मत मार के रख दी है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। तो अब उसके साथ दाइश भी शामिल हो गया, क्योंकि दाइश का मोस्ट वांटेड पर्सन हमने पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। ठीक है। तो अब दाइश जो है वो पहले तो उसका एक ही हदफ था, वो अमेरिका था या फिर उसके बाद यूरोप था या फिर मास्को वगैरह था, पाकिस्तान की तरफ वो आ ही नहीं रहे थे। ठीक है। लेकिन अब वो ज़ाहिर है वो भी पाकिस्तान के दुश्मन है, तो दाइश जिसके पास टेक्नोलॉजी है और पैसा भी है, और दूसरी साइड पे जो TTP है जिसके पास फोर्स है, जिसके पास लोग हैं, मुझे खतरा है कि ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए तो पाकिस्तान के लिए खासा खतरा साबित होंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। कहीं ऐसा ना हो कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अमेरिकन से टेलीफोन के बाद पाकिस्तान को अमेरिका के हवाले कर दिया था, तो उस वक्त पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ था। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अमेरिका के मुतालबात मानते मानते अपने लिए मजीद मसाइल पैदा कर लें। तो एहतियात पाकिस्तान को बहरहाल करनी चाहिए। हमने एक इंसिडेंट में उनकी हेल्प कर दी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा उसी तरह की हेल्प करना शुरू कर दे और फिर इस बम को या इस बारूद को इकट्ठा करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। ठीक है। जो सब असला वापस लेना और अमेरिका को दें या पाकिस्तान के पास रहे, जो भी फ्यूचर में कल को होता है, ये तो पाकिस्तान और अमेरिका का कॉमन इंटरेस्ट है। लेकिन दूसरी साइड पे जब उनकी हेल्प कर रहे हैं वो हमारे लिए खतरे का बायस भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट क्वेश्चन करूं कि क्या पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई और चारा है? कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुला हुआ हाथी है, जो कहते हैं हाथी खुल जाए ना और आप गली के अंदर हो, तो फिर आपको उससे बचना चाहिए, जो मर्जी करें। तो डोनाल्ड ट्रंप एक खुला हुआ हाथी है, तो जो उसके पाँव के नीचे आ रहा है वो कुचला जा रहा है। तो बाकी बल्कि एक मुहावरा ये भी है कि खुले हुए हाथी से मुज़ाकरात नहीं किया करते। तो डोनाल्ड ट्रंप जो खुला हुआ हाथी, उससे ना मुज़ाकरात हो सकते हैं ना उसको समझाया जा सकता है। लेकिन यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने समझाने की कोशिश की थी, क्या हुआ उसके साथ बहुत समझ के आगे। तो बाकी हमास समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अरब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके किसी की नहीं समझ। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को समझाना चाहिए, उसे बस अपने आप को बचाएं। ठीक है। बस ये समझें कि पूरी दुनिया उसके पाँव के नीचे है, तो उसने उसके पाँव से बचना है सबने। तो यही हमारी कामयाबी है कि अगर हम ये 4 साल निकाल जाते हैं किसी न किसी तरीके से, तो फिर हमारी बचत हो जाएगी। नहीं तो आप सीधा समझें कि उसके पाँव के नीचे आके हम कुछ रह जाएंगे। ठीक है। ओवरऑल जब जो बाइडेन गवर्नमेंट थी तो वो कौन सा हमारे साथ अच्छे चल रहा था। ठीक है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी जो है हमारी वो है जी बिजली के हवाले से। वैसे तो मुबारकबाद वाली खबर है कि बिजली सस्ती हो गई है, और कितनी सस्ती हुई है ये भी डिटेल से आपको स्टोरी बताएंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा लकूना है, इसका जो टाइमिंग है सस्ती होने के, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आपको डिटेल से स्टोरी बताते हैं कि सस्ते होने का फायदा होने जा रहा है या वो फायदा जो हम सोच रहे हैं वो नहीं होगा। अच्छा किया गवर्नमेंट ने ₹2 उन्होंने बिजली कम कर दी है, और कराची के अंदर ₹3 कम करती है। और एक वादा किया गया था आर्मी चीफ की तरफ से, जब वो कराची में बिजनेसमैनों से जाके मिलने के लिए गए थे, उन्होंने कहा था कि मार्च के अंदर आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वो ये खुशखबरी बड़ी छोटी है, मेरा ख्याल ये है